अब विश्वनाथ सर, कोई भी कार्डियो करना चाहते हैं, मान लो आज 25 साल का एक नौजवान है, उसे कार्डियो करना है, वो जिम में तो जाता है, उसका रेजिस्टेंस का हम लोग बाद में आएंगे, पर कार्डियो करना चाहता है तो इंटेंसिटी, वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों को मद्देनजर रख आप क्या प्लान उसे सजेस्ट करेंगे? उसका रिक्रिएशनल या फिर डे टू डे खाली फिटनेस रहने का उसका गोल है, उसका कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या फिर ओलंपिक में ऐसा कुछ गोल नहीं है, सिर्फ मतलब नॉर्मल स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक वेरी नहीं है, जेनेरिक। जनरलाइज खाली उसका फिटनेस, उसे उसका वो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि 25 साल में मुझे लगता है उसका पीक फिटनेस ऑलरेडी होगा अगर वो मोटा नहीं है तो, एक कैरियर है। पर तो भी कि ऐसे वो अपनी पीक फिटनेस सस्टेन करना चाहता है तो उसे कार्डियो के मामले में क्या करना चाहिए, कैसे उसे अप्रोच करना चाहिए? हर एक फिटनेस कंपोनेंट के 3 वेरिएबल्स होते हैं। एक है फ्रीक्वेंसी, मतलब हम कितने एक एक हफ्ते में कितनी बार करें। दूसरा कंपोनेंट है इंटेंसिटी, मतलब कितनी तीव्रता से करें। और तीसरा कंपोनेंट है टाइम, मतलब जब भी करते हैं तो कितनी ड्यूरेशन के लिए करें। तो आपका सवाल है क्या इसका कोई मापदंड है या नहीं। सो आई कम फ्रॉम अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, जो आर द गोल्ड स्टैंडर्ड लीडर्स ऑफ एक्सरसाइज। मतलब वो एक्चुअली रिसर्च करके बताते हैं ग्लोबली लोगों को कि एक शरीर के लिए इतना या कितना काफ़ी है या कितना अच्छा नहीं है। सो गोइंग विद दैट, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी हफ्ते में 3 या 5 बार करें, जैसे आपकी सुविधा हो, जैसे आपका स्किल, मतलब अनुभव, आप जो कसरत करती है उसका कितना आपको स्किल लेवल है उसके ऊपर। दूसरी बात है इंटेंसिटी, तीव्रता। इसका एक सिंपल सा मापदंड है कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, मतलब 1 से 10 की अगर हम गिनती पकड़ें तो एक, जैसे हम अभी बैठे हैं, हमको कोई तीव्रता महसूस नहीं होती। और 10 वो है अगर आपके पीछे पागल कुत्ता पड़ जाए तब किस तरह भागोगे। तो ये 2 नंबर हैं जो आपको विपरीत आपकी फिजियोलॉजी दर्शाता है कि हाउ इट अडेप्ट्स टू दी सिचुएशन। सो वी डोंट वांट 1, एक नहीं चाहिए, 10 नहीं चाहिए। हम कहीं पे 5, 6, 7 इस दौरान अगर रहेंगे, दैट वुड बी अ गुड इंटेंसिटी। और तीसरी बात रही ड्यूरेशन की। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन बार बार रिसर्च करके यही दर्शाता है कि अगर आप लो इंटेंसिटी करो तो कम से कम हफ्ते में 150 मिनट करना ज़रूरी है। सो इवन इफ यू ब्रेक डाउन दैट 150 मिनट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस, लेट्स सी यू डू इट 4 times a week, सो यू कैन डिवाइड 150 मिनट्स बाय 4, एंड देन यू नो कि एक सेशन आपका कितने मिनट का होना चाहिए। लेकिन कई थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा इज एब्सोल्युटली ओके, बट अ नंबर इन योर हेड वुड बी ग्रेट, कि आप इस नंबर पे चल रहे हैं, ये नंबर तय करना है, ये नंबर पाना है। दैट वुड बी अ गुड आइडिया, मतलब आपको पता है कि दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। एंड नाउ हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब नहीं कि आप हफ्ते में अगर आपने 150 का अगर आपने क्वांटिटी आपने तय कर ली तो आप घर पे जाके बिस्तर पे लेट जाओ कि अब हो गया हमारा कसरत। दैट शुड नॉट बी द केस। आप पूरे दिन एक्टिव रहना भी ज़रूरी होता है। सो एक्टिव प्लस एक्सरसाइज इज व्हाट वी मेक योर हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी फिजियोलॉजी। एग्जैक्टली। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।